जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं उस विषय पे हमारा बात करने का कोई मेन पर्पस है ये नहीं है। हमारे बात करने का कोई अर्थ नहीं है। अरे हम लोग टीचर हैं, हम लोगों का काम है पढ़ाना। सिंपल सा हम लोग पढ़ाएं और क्या मतलब निकलता है किसी विषय पे बात करने का। राजनीतिक मुद्दों पर इतना लोग बातें कह रहे हैं ना, बात लोगों की बातें सुन सुन करके आदमी शांत नहीं रह सकता, बोलना ही पड़ जाता है लास्ट में। कितना भी आप शांत रहो लेकिन ना बिना बोले काम ही नहीं चलने वाला। एक बात बताइए, जितने भी लोग हैं देख रहे हैं, बहुत लोग कह रहे हैं कि नहीं अयोध्या से बीजेपी हार गई, तो लोग कह रहे हैं कि अयोध्या वाले त्रेता युग में राम के नहीं हुए तो इनके क्या होंगे। एक बात बताइए आप, ये किस तरीके से बातें सही है बताइए। ऐसा नहीं है कि अगर अयोध्या वाले इन्हें जो है बीजेपी को हरा दिए तो बहुत गलत किए। क्या गलत किए, किस तरीके से आप गलत किए ये बताइए। जिस समय उनका घर टूट रहा था उस समय आप कहाँ थे। आप ही का घर द्वार तोड़ करके कोई भव्य मंदिर बना दिया जाए, आपको अच्छा लगेगा, आपको मजा लगेगा, आपको मजा आएगा, हंसेंगे आप, नहीं हंस पाएंगे। रोते समय रुआई नहीं आएगी आपको जिस समय आपका घर तोड़ा जाएगा। दुकान टूट गए अयोध्या के अंदर में, जो कि उनके बच्चे रहते थे, उनके परिवार भी रहते थे। अब वो अयोध्या छिन्न भिन्न हो गया। हम बहुत मुसीबत झेल रहे हैं बच्चे। अब देखिए, कोई योजना हम लोगों के लिए नहीं है, बस योजना है भी तो सिर्फ दिखाने के लिए। और आप कहते कि उन्होंने गलत किया। अरे जिन्होंने परिस्थितियों को देखा है वही जानेंगे, वही उस दुख और दर्द को समझ सकते हैं। अनाप शनाप बोल देंगे आप, ऐसे जैसे तैसे बोल देंगे। अरे ऐसे कैसे बोलने के लिए भी आप समझा करिए बातों को कि कब कहाँ क्या बोलना है। ऐसे नहीं जैसे मन तैसे बोल दिया जाए, जिधर तिधर बोल दिया जाए। अरे भाई, हर कोई जानता है कि मंदिर अच्छी चीज है, मंदिर बनना चाहिए। देश की धार्मिक आस्था है, वो चीज रहनी चाहिए। लेकिन मंदिर के साथ साथ आप बताइए ना कि कितना रोजगार के ऊपर बात की गई, कई हॉस्पिटल के ऊपर बात की गई, कई ठो जो है कॉलेज के ऊपर बात की गई। कोई भी एक बताइए इन चीजों में से कभी भी इन मुद्दों के ऊपर बात नहीं की गई। काहे? आप बताइए ना, अगर आप ही बीमार पड़ जाएंगे, आप हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए जाएंगे ना, प्राइवेट हॉस्पिटल को छोड़ करके आप कोई भी बढ़िया एक बेहतरीन सरकारी हॉस्पिटल बता दीजिए जहां आपको मुफ्त इलाज मिल सके। नहीं हो सकता, क्योंकि व्यवस्था ही नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी बीच में एक व्यवस्था लेके आए थे, आयुष्मान कार्ड। जिसके पास रहेगा उस व्यक्ति को 5 लाख तक का फ्री इलाज हो जाएगा। ठीक है, मानते हैं व्यक्ति को आप फ्री इलाज के लिए व्यवस्था दिए, लेकिन बताइए और उसके भीतर लिखे क्या थे कि जिसके पास कोई भी स्मार्टफोन ना हो। आज बताइए ना कि कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसके घर में स्मार्टफोन ना हो। है, सबके घर में है, कंपलसरी। और उसके साथ साथ ये भी लिखे थे कि उसके घर की जो मिनिमम आय है वो 10,000 से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। मतलब समझते हैं दलित जो कटोरा लेके रोड पे भीख मांगते हैं ना, उनके जैसी आपकी हालत रहेगी ना, तब आपको जो है क्या किया जाएगा, 5 लाख का फ्री इलाज दिया जाएगा। नहीं तो आपको 5 लाख का फ्री इलाज नहीं दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? देख रहे हैं? और इसके बाद भी आप उल्टी सीधी बातें करते हैं। अरे भाई, आप लोग समझदार हैं। आप किसी भी व्यक्ति को बुरा भला कहने से पहले उसके बारे में जानिए, उसके कष्ट को समझिए। ऐसे नहीं किसी को बुरा भला कह दिया जाएगा ना, हम कह देंगे, क्या मतलब निकलता है, क्या हिम्मत है तुम्हारी। अरे समझा करिए बातों को, किसी को ऐसे बुरा भला नहीं कहा जाता। हम भी एक दिन देख रहे थे, हमारे जो प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इनका एक इंटरव्यू देखें। ये बोले कि इनके कार्यकाल से पहले महात्मा गांधी को विदेशों में कोई जानता ही नहीं था। हाँ, अरे बताइए कितना घोर अपमान कर रहे हैं महात्मा गांधी जी का। अरे कुछ तो शर्म कीजिए, महात्मा गांधी जी का इतना घोर अपमान आप कर रहे हैं। हाँ, कुछ तो व्यक्ति के अंदर शर्म होनी चाहिए। कुछ भी बोलने से पहले बताइए, व्यक्ति को एक बात सोचना चाहिए। और आप कहते हैं कि ना गलत है। अरे भाई बताइए, प्रधानमंत्री जी को देख के वोट दिया जाएगा? प्रधानमंत्री जी इतना घोर अपमान कर रहे हैं महात्मा गांधी जी का। आज हमारी आपकी इतनी औकात नहीं है कि विदेश चल करके जाए घूम के चले आए। और एक बात बताइए कि उस समय जो व्यक्ति विदेश में जाके पढ़ के आया था, पूरा जीवन धोती पे बिता दिया। सोचिए, पूरा जीवन धोती पे बिता दिया, देश को केवल क्या करने के लिए, आजाद कराने के लिए। आप बताइए ना, उनका घोर अपमान कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उनको कोई विदेशों में जानता ही नहीं था। बताइए, इतना बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के नेता क्या बोले? बीजेपी के नेता बोलते हैं कि बताओ चरखे से आज़ादी मिल गई। अरे बताइए, चरखे से आज़ादी नहीं मिली। उन्होंने चरखा इसलिए दिखाया ना, उन्होंने कहा कि चरखे से आप कपड़ा बीनिए, आप अपने हाथ का बीन करके पहनिए, अंग्रेजों की सहायता मत कीजिए। क्योंकि अगर अंग्रेजों के कंपनियों में बनाया हुआ कपड़ा आप पहनेंगे तो इससे अंग्रेजों को मदद मिलेगी और वो भारत में अपनी पकड़ मजबूत बना लेंगे। इस वजह से आप अपने चरखे से
खुद का जो है सूट कातिए और खुद का कपड़ा बनाइए, उसी कपड़े को आप पहनिए, ना कि आप किसी अंग्रेजी कंपनी के द्वारा बनाए गए कपड़ों को पहनिए ताकि उनको मदद मिले। अब उनका अपमान कर रहे हैं। बीजेपी की ही एक नेता कंगना रनौत जी हैं, उन्होंने कहा देश तो 2014 में आज़ाद हुआ, उससे पहले हम लोग भीख मांग रहे थे। बताइए, ऐसे नेताओं को आप कहते हैं कि वोट कीजिए। बताइए, पढ़े लिखे युवा हैं, जो समझदार युवा हैं, वो बताइए ऐसे नेताओं को वोट करेंगे? क्या उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, मति मारी गई है, इस तरीके के नेता वोट करेंगे? ऐसे नेताओं को वोट किया जाएगा? हाँ, हम किसी को बुरा नहीं कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो योग्य नहीं। अरे भाई, वो आए हैं, उसमें तो शायद वो पार्टी उनको योग्य समझी होगी तभी बुलाई होगी, उसके पहले बुलाने का क्या रीजन निकलता है? आप बताइए। बहुत से ऐसे नेता हैं बीजेपी में जिनकी जो है मतलब अगर गाथाएं गाने लगे तो मतलब ही क्या निकलता है। और ऐसा नहीं कि केवल बीजेपी में ही है, हर पार्टी में। कोई पार्टी नहीं है, बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं जिनमें बिना पढ़े लिखे नेता हैं। नेताओं से अगर जीडीपी की फुल फॉर्म पूछ दी जाए ना तो नहीं बता पाएंगे, हर पार्टी में ही है। किसी पार्टी को हम बदनाम नहीं करना चाह रहे हैं कि किसी पार्टी को विशेष टारगेट में रख के कह रहे हैं, लेकिन आप बताइए, आप जो लोग ये बातें कह रहे हैं ना, जो लोग ये बातें सीधा सीधा करें कि नहीं जो लोग बीजेपी को वोट ना करें वो देशद्रोही हैं, आप बताइए क्यों हम करें वोट? भाई ऐसा नहीं है, आप बातों को समझिए। किसी भी बात को आप जब तक ध्यान से नहीं सुनेंगे, जब तक आप किसी भी बात को अच्छे से नहीं समझेंगे, नहीं सुनेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, बस कोई बोल दिया सुन करके विश्वास कर लिए, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस तरीके से आप काम करेंगे तो काम नहीं चल पाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप समझदार हैं, आप पढ़िए। कोई कह दिया तो उसके बातों के ऊपर तुरंत विश्वास मत कीजिए, पहले उसको जांचिए, परखिए, खोज कीजिए, पता कीजिए, छानबीन कीजिए, तब आप उसकी बातों के ऊपर विश्वास कीजिए कि ये व्यक्ति कई % सही बोल रहा है। समझ में आ रहा है? लोग कहते हैं ना कि नहीं पूरी दुनिया में हमारा डंका बजता है। अब बात कीजिए ना, अगर आप बताइए, अगर आपके घर में आग लग जाए तो आपका पड़ोसी आएगा कि आपके दूसरे गांव का मित्र आएगा? आपके दूसरे गांव में बहुत बनती है, लेकिन अगर आपके घर में आग लगे तो पहले आपके पड़ोसी आएगा कि आपके दूसरे गांव वाला आएगा? अरे दूसरे गांव का मित्र जब तक आएगा आपका ना, तब तक तो आपका घर जल करके राख ही हो जाएगा। क्या बुझाने के लिए आएगा? राख देखने के लिए आएगा आपके घर का। वही रीजन है भारत के साथ भी। भारत के पड़ोसी देशों के साथ भारत की विदेश नीति की वजह से बनती ही नहीं है, बहुत ज्यादा अनबन चल रही है। पाकिस्तान के साथ तो बहुत पहले से बिगड़ा हुआ था, चाइना के साथ अनबन ही है। हाँ, भूटान में देखेंगे तो चाइना अपना पैर ही पसार रहा है, भूटान जगह भी दे रहा है उसको। इधर श्रीलंका से बहुत कोई खास मतलब नहीं है, मालदीव गया ही आज से। बताओ किस देश से बहुत ज्यादा हमारा बनता है? कोई ये बताओ, किसी भी देश से बहुत बेहतरीन तरीके से हमारा रिश्ता नहीं रह गया है। और लोग कहते हैं कि विदेशों में डंका बजता है। जो युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, आप उन युवाओं की भी बात कीजिए, उन युवाओं के रोजगार के बारे में बात कीजिए। अगर कोई भी ध्यान रखना, कोई भी पिता होगा तो हर पिता का कर्तव्य होता है कि वह अपने पुत्र का क्या करे, पेट भरे। वो पिता दिन भर मेहनत करता है और अब शाम को जो है जो भी पैसा इकट्ठा करता है उससे अनाज लेके आएगा, चाहे जो भी लेके आए, लेकिन शाम तक जो है उसके जितने भी पुत्र होते हैं या उसकी जितने भी संतानें होती हैं, उसका जो भी परिवार होता है, वो अपने हर परिवार का पेट पालने के लिए दिन भर मेहनत करता है और शाम को क्या करता है, सबको भोजन की व्यवस्था करता है। उसी तरीके से जो सरकार बनाई जाती है देश में, हम लोग जब प्रधानमंत्री चुनते हैं तो प्रधानमंत्री का भी तो कार्य है, जिनको हम लोग अपने उच्च पद पर कार्यरत करने के लिए चुनते हैं, उनका भी तो यही कार्य है ना कि देश में अगर रोजगार नहीं है तो रोजगार की स्थिति को पैदा किया जाए। उनका कार्य क्या है? उनको इसीलिए न रखा गया है कि देश में रोजगार की स्थिति को पैदा करें, जो बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार दें। बताइए, और आप कहते हैं कि ना गलत बात है। अरे भाई, जो इन बातों को, जो मतलब सही बातों को बोले वो गलत है, काहे के लिए गलत है भाई? किस तरफ से गलत है? चीजों को समझिए, अभी भी समय है, समय रहते आप संभल जाइए, ना तो समय आपको संभाल देगा। समय रहते आप संभल जाइए, ना तो समय फिर आपको संभाल देगा। खुद ही आपको समझ में आ जाएगा, बातों को आप ना समझेंगे, ना मानेंगे तो। बाकी आगे कहना ही क्या है, कोशिश करेंगे कि आप समझदार हैं, आशा करेंगे यही कि आप समझदार हैं, बातों को अच्छे से समझ जाएंगे। बहुत ज़्यादा कुछ हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, ना तो इन रीजन पे हमें बोलने का कोई मतलब निकलता है। हम लोग इन रीजन पे बोल के क्या करेंगे, कोई अर्थ तो है नहीं हम लोगों को बोलने का। हम लोगों का मेन कर्तव्य बस पढ़ाना, हम लोग पढ़ा करके निकलने, क्या मतलब निकलता है इन चीज़ों को बोलने का? ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर समझदार होंगे, भाई आशा करते हैं आप लोगों से यही बात कि आप अगर समझदार होंगे तो किसी को भी बुरा भला बोलने से पहले एक बार सोच लिया करिए कि व्यक्ति किन परिस्थितियों में है और किस बात को सोच रहा है। ऐसे मत किसी को बुरा भला कहिए, क्योंकि भाई हर किसी के दिल को ठेस पहुंचती है। बातों को आप समझा करिए।